सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमा सकते हो। आज के टाइम पे ऑनलाइन पैसा कमाना इज वेरी इजी। अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑनलाइन में कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप हैरान रह जाओगे कि ऑनलाइन पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। और आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआती पैसा महीने के 10,000 रुपए से लेके 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लोग 10-10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन। इतना पैसा कमा रहे हैं लोग। तो 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक भी कमा रहे हैं ऑनलाइन में। इतना पैसा लोग अर्न कर रहे हैं। ये मैं इस इंडस्ट्री में हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी बीच में कहीं आता हूं। तो आप लोग पैसा कमा सकते हो और आप अनबिलीवेबल पैसा कमा सकते हो। मुझे एक से ज्यादा सोर्स बनाने हैं पैसा कमाने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी यही किया। मैंने अपने एक से ज्यादा सोर्स बना रखे हैं पैसा कमाने के। और जब आप एक से ज्यादा सोर्स बनाते हो पैसा कमाने के, है ना, तो आपका एक सोर्स अगर कट भी गया, बंद भी हो गया, तो आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, आपकी अर्निंग कहीं घटेगी नहीं। आपको टेंशन नहीं आएगी कि मैं पैसा कहां से कमाऊं। यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है। यूट्यूब से मेरे बहुत सारे सोर्सेज है जहां से मैं कमाता हूं। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरी अर्निंग, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे पैसा आने लगता है, लोग कमाने लगते हैं। ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, जब अगर पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका 100 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों को आज ना इन्वेस्टमेंट से डर लगता है। मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्टमेंट से डरने का नहीं। अरे यार, एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का आता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं। आपने कभी डोमिनोज का नाम सुना है? भाई साहब, आज से 1990 की बात है, 1990 या फिर 2001 इसके अराउंड बात है। डोमिनोज के एक शेयर का प्राइस 150 रुपए था। 150 या 250 रुपए था। और इतने में उसका पिज्जा आता था। बजाय आप पिज्जा ऑर्डर करने थे, अगर उसका आप शेयर खरीद लेते हैं तो वही शेयर आज ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए का एक शेयर। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी बता दूंगा जिनके शेयर की प्राइस इतनी सी है, शेयर की प्राइस 100 रुपए भी नहीं है। बहुत सारी पीएसयू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी, गवर्नमेंट वाली, वो तो आपको घाटा नहीं देंगी। आप बता, एल्यूमिनियम एक कंपनी है पीएसयू एल्यूमिनियम, 40 रुपए का एक शेयर है, 40 रुपए का। आप 40 रुपए के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े खड़े तो सिगरेट पी जाते हैं, गंदी गंदी आदतें रखी हुई है, गुटखा खा जाते हैं। क्या आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों नहीं करते हो? मैं तरीका बताता हूं कैसे करना होता है। आजकल बहुत सारे इन्वेस्ट करने के, मैं कहां करता हूं मैं बता देता हूं। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ज़ीरोधा से करता हूं। लेकिन आप बहुत सारे हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके पास 100 रुपए, तो आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पर इन्वेस्टमेंट याद रखना कि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे को म्यूचुअल फंड में मजा नहीं आता, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, वो 100 रुपए पड़े रहने दो। समझ में आ रहा है भाई साहब? मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने आज से बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, वो करोड़पति हो गए। थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगाया था तो वो करोड़पति हो गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके रातों रात उनका कन्वर्जन हो गया। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा पूरा पैसा मत लगाओ। लालची मत बनना किसी भी चीज के लिए। अगर आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पैदा करने हैं तो सिक्योर होकर पैदा करना। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 10 ही रुपए शेयर मार्केट में लगाओ। आपको 10 रुपए में शेयर आता है भैया, 10 रुपए में शेयर, उनको पेनी शेयर्स बोलते हैं, पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। क्यों नहीं करते हो आप? हर एक बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? मार्केट रिस्की है, लेकिन पूरा पैसा मैं भी लगाने को नहीं बोल रहा हूं। मैं अपनी इनकम का 10-15% ही शेयर मार्केट में लगाता हूं। लेट मी टेल यू, अपनी इनकम का 10 से 15% शेयर मार्केट में लगा के रखा है, जो कि थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उसमें आपके दिनमान अच्छे हुए तो आप करोड़पति बन जाओगे, है ना। लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया हुआ है और दिनमान अच्छे नहीं हुए तो आपका घाटा भी हो सकता है। तो उसके लिए तैयार भी रहो, लेकिन रिस्क शक्तिमान को भी उठाना पड़ता है। आप तो फिर भी इंसान हो। और आप सुने हो ना कि रिस्क है तो इश्क है। सुने हो कि नहीं सुने हो? रिस्क है तो इश्क है। तो A2 फैमिली का हर एक बंदे को मैं आपको अलग अलग रिसोर्स बताऊं। अगर आपके 100 रुपए तो प्लीज 10 रुपए आप शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, इन्वेस्ट